यह कहानी रामायण के सबसे भावुक प्रसंगों में से एक है। यह हमें सिखाती है कि भगवान न तो जाति देखते हैं, न पद और न ही धन। वे केवल सच्चा प्रेम और शुद्ध भाव देखते हैं। शबरी, जिनका असली नाम श्रमणा था, एक भील जनजाति की कन्या थी। वे बचपन से ही शांत स्वभाव की थी और जीवों पर दया करती थी। ज्ञान की खोज में वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। उनकी सेवा भावना देखकर ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। शबरी ने वर्षों तक ऋषि की सेवा की। जब मतंग ऋषि का अंत समय निकट आया तो शबरी व्याकुल हो उठी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे रहूंगी? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रख पुत्री, एक दिन अयोध्या के राजकुमार राम इस आश्रम में अवश्य आएंगे। वे साक्षात परमात्मा है। जब तक वे न आए तो यहीं रहकर उनकी प्रतीक्षा करना। उनके दर्शन से ही तेरा उद्धार होगा। गुरु के वचनों पर शबरी को अटूट विश्वास था। तब से शबरी बूढ़ी हो गई और उनकी आंखें धुंधली पड़ गईं और शरीर झुक गया, लेकिन उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वे हर रोज आश्रम के रास्ते के कंकड़ और पत्थर हटाती और फूल बिछाती। जंगल से सबसे मीठे और ताज़े बेर चुनकर लाती। वे हर बेर को चखकर देखती थी कि कहीं कोई बेर खट्टा या कड़वा न हो, क्योंकि वे अपने प्रभु को केवल सबसे मीठा फल ही खिलाना चाहती थी। एक दिन सीता जी की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। शबरी की वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, वे उनके चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। शबरी ने बड़े ही चाव से वही झूठे बेर एक दोने में सजाकर राम को दिए। लक्ष्मण चकित रह गए कि उनके भैया किसी के चखे हुए झूठे फल कैसे खाएंगे, लेकिन राम ने बड़े ही प्रेम से एक एक बेर उठाकर खाना शुरू किया। राम बोले, लक्ष्मण, देखो ये बेर कितने मीठे हैं। इनमें शबरी की ममता और भक्ति का स्वाद है। ऐसे स्वादिष्ट फल मुझे राजमहल में भी कभी प्राप्त नहीं हुए। भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाकर यह सिद्ध कर दिया कि उनके लिए भक्त का भाव ही सबसे बड़ा भोग है। प्रभु राम ने शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें नवधा भक्ति के 9 प्रकार का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, शबरी, मैं केवल प्रेम का नाता मानता हूँ। जाति, कुल, रूप या चतुराई से मैं प्रसन्न नहीं होता। अंत में प्रभु के दर्शन पाकर शबरी ने योग अग्नि से अपना शरीर त्याग दिया और परम पद मोक्ष को प्राप्त किया। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि भगवान आएंगे ही आएंगे। इंतजार में जो आनंद है वह प्राप्ति में भी नहीं है। भगवान राम ने एक भीलनी यानी कि पिछड़ी जाति के झूठे फल खाकर समाज को संदेश दिया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। ईश्वर को 56 भोग नहीं बल्कि प्रेम भक्त के रूखे सूखे फल भी स्वीकार्य है, यदि वे सच्चे मन से दिए जाए।